लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। करीब 60 दिन बाद सरकार में 20 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। नई सूची में पीएम नरेंद्र स्वामी, जमीर अहमद खान, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा और गायत्री शांतिगौड़ा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्रियों की संख्या 34 हो गई है। मई 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस विस्तार को संगठन और सरकार को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देख रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में कावेरी जल विवाद पर बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दल एकजुट नजर आए। बैठक में मेकेदातु परियोजना को स्थायी समाधान बताया गया और राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित विभिन्न दलों के करीब सभी बड़े नेता मौजूद रहे। शिव कुमार ने कहा है कि किसानों और राज्य का हित राजनीति से ऊपर है। तमिलनाडु में विपक्षी डीएमके ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार पर प्रशासन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कई महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों, योजनाओं और प्रशासनिक नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। डीएमके नेताओं ने मांग की है कि सरकार सभी प्रमुख निर्णयों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और शासन में अधिक पारदर्शिता अपनाए। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी नीतियां नियमों के अनुरूप है। आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का संयुक्त संगठन एपीजेएसी अमरावती ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त तक लंबित मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष बोपराजू वेंकटेश्वरलू और महासचिव पोलीसेठी दामोदर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जुलाई में मंत्रियों और कैबिनेट उप समिति से हुई बातचीत के बावजूद आश्वासन लागू नहीं हुए। पिछले सरकार के लगभग 28,000 करोड़ रुपए के वेतन बकाया और मौजूदा सरकार के करीब 25,000 करोड़ रुपए के दायित्व अभी तक नहीं चुकाए गए हैं। पिछले 2 साल से महंगाई भत्ता नहीं मिला, अंतरिम राहत नहीं दी गई, 12वें वेतन संशोधन आयोग का गठन नहीं हुआ है और स्वास्थ्य कार्ड योजना भी लागू नहीं हुई। ठेका, आउटसोर्सिंग और ग्राम वार्ड सचिवालय कर्मचारियों से जुड़ी 27 मांगे भी लंबित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना सरकार पर हिंदू मंदिरों और बोनालू उत्सव की अपेक्षा का आरोप लगाया है। सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महनकाली मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने कहा है कि भक्तों को तेज धूप और बारिश में बिना छाया या पानी के लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रमजान के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि राज्य के बहुसंख्यक समुदाय के बोनालू उत्सव के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए दिए। कई मंदिरों को पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल रही। संजय ने कांग्रेस सरकार पर हिंदू त्योहारों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा है कि पिछली सरकार में भी इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने आबादी के अनुपात में हिंदू उत्सवों के लिए ज्यादा बजट और बेहतर सुविधाओं की मांग की। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डावलेश्वरम के सर आर्थर कॉटज बैराग पर नदी का जलस्तर प्रथम चेतावनी स्तर के करीब पहुंचने के बाद अधिकारियों ने निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। पूर्वी गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, पश्चिम गोदावरी, एलुरु और पोलावरम जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि निचले और द्वीपीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इधर केरल में भारी बारिश जारी है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तिरुवनंतपुरम में आपात बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की तीव्रता कम हुई है, लेकिन मध्यम से भारी बारिश जारी है। मल्लापुरम के पनक्कड़ में भूस्खलन से हाईवे जाम हो गया। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,600 से ज्यादा लोग प्रभावित शिविरों में हैं। 12 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। पाथानम थिट्टा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।